तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जब भी हम मतलब कोई सी बाइक लेते हैं, जैसे कोई भी बाइक ले लो, तो उसके साथ हम लोग दो चीज़ें घर पे लाते हैं, एक उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और दूसरे उसके नेगेटिव। तो रही बात पॉजिटिव्स की, पॉजिटिव पे बात कर चुके हैं पहले, अब बात करेंगे आज इसके बाइक के नेगेटिव्स पे। हमारे पास है यामाहा की R15 V3 जो कि 2019 मॉडल है और BS4 मॉडल है ये, जिसमें 19 PS कुछ की पावर आती थी। ब्लैक कलर एडिशन, ब्लैक नाइट एडिशन बोलते हैं जिसे। इसके मतलब जैसे मैंने इस बाइक को अप्रोक्सीमेटली 17,000 किलोमीटर चला दिया। 17,000 किलोमीटर के बाद जो मतलब मुझे इसका कौन सा लगे, उसकी जो बुराइयाँ, जो उसकी खामियां जो मुझे लगी हैं, तो वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि जैसे आप अगर जो बाइक ले रहे हो तो आपको ये चीज़ उसकी पता होनी चाहिए कि मतलब इस बाइक की क्या बुराई है, क्या अच्छाई है। अच्छाई तो खैर हमने बात ही बता दी है पहले ही, पर अब जो बुराइयाँ हैं उस पर थोड़ी आज हम चर्चा करेंगे। तो बात करी जाए इसके सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की, जो मतलब कोई भी आप V3 का जो राइडर हो या ओनर हो, उससे किसी से भी आप ये बात पूछ सकते हो। जो पहला इसका गाड़ी का नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी हेडलाइट। इस गाड़ी की हेडलाइट आप मान के चलो कि मतलब अगर आप मेरे को रेटिंग करने को दो कि आप भाई रेटिंग करो कि LED क्या मतलब क्या रिस्पॉन्स है आपका, मतलब ऑन रोड जब आप चलते हो तो उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, तो इस बाइक की रेटिंग मैं वही करूँगा कि 100 में से 7 मान के चलो 30 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 30 मार्क्स से मतलब गेन करेगी 100 आउट ऑफ। इतनी बेकार इसकी हेडलाइट बनाई है कंपनी ने। मतलब कहने के लिए तो फ्यूचरिस्टिक लाइट है कि मतलब LED बना दी, बहुत खुशी मतलब होती है आदमी को जब आदमी लेना जाता है कि LED है, ऐसे करके इसके DRL किनारे पे भी जलते हैं। तो पर हाँ अच्छी है, LED है, पर कंपनी वालों को सोचना चाहिए कि गाड़ी इतनी महंगी दे रहे हैं तो उसका थ्रो अच्छा देना चाहिए। कंपेटिटर जितने भी हैं, काफ़ी लोग का जो कंपेटिटर हैं जैसे RS हो गई, तो उनमें पहले से आपको वो मिल जाता है प्रोजेक्टर। KTM RC 200 हो गई, उसमें भी आपको प्रोजेक्टर मिल जाता। तो आपको मतलब कंपनी वालों को ये बात सोचनी चाहिए कि इतनी महंगी बाइक दे रहे हैं तो हमें इसकी हेडलाइट भी अच्छी देनी चाहिए। ये था इसका पहला नेगेटिव पॉइंट। बढ़ते हैं इसके दूसरे नेगेटिव पॉइंट की तरफ। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ऐसा सच कोई है नहीं, पर मैं इसे इंक्लूड जरूर करूँगा क्योंकि मतलब जब भी आप जैसे कोई रेनी सीजन आता है, वैसे कहने के लिए बाइक में इतना बड़ा ये हगर दिया है, ये हगर अच्छी खासी क्वालिटी का, ये 4-5 किलो वेट करता है कुछ। जैसे कोई भी रेनी सीजन आता है तो आप मान के ये चलिए कि जैसे आपको जो पिलियन पीछे बैठा होगा, तो कहने के लिए कंपनी ने वैसे इसमें इतना बड़ा हगर दिया है, और ये भी इसके मतलब मडगार्ड भी अच्छा खासा बड़ा है। पर गाड़ी में पता नहीं क्या दिक्कत आई है, मुझे नहीं पता है। मेरे को ऐसी पर्सनल फील होती है कि जो मेरा पिलियन होता है वो बैक से पूरा सन चुका होता है अच्छी तरीके से, क्योंकि उस पर छींटे इतने बुरे तरीके से आते हैं। और सबसे बड़ी बात, और जब आप थोड़ा मतलब हाई स्पीड पे हो, जैसे मान के चलो वही ट्रिपल डिजिट मान लो कि आप 100+ हो, तो ये जो इसके वेंट दिए हैं ना, इनमें से मिट्टी इधर को आती है, जिससे मतलब राइडर को भी उसकी पेंट वेंट गंदी होने का मतलब एक वो रहता है डर क्या मतलब हो ही जाती है। आप जैसे वो आपके कपड़े गंदे कर सकता है, ये बात आपको देखनी चाहिए मतलब कंपनी को कि कुछ जैसे V2 में मतलब पहले पूरा कवर आता था, इसमें यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ से गायब कर दिया इन लोगों ने। इतना पूरा टायर दिखता तो ये पूरा यहाँ पे मिट्टी फेंकता है। तो कंपनी को इस चीज़ को देखना चाहिए कि भाई यहाँ पे भी कुछ लगाया जाए जो मिट्टी ऊपर हमारे ना आए। तो ये इस बाइक का दूसरा मतलब नेगेटिव पॉइंट मैं समझता हूँ, जो मतलब कंपनी को इंप्रूव करना चाहिए, इस बारे में काम करना चाहिए कंपनी को। तो अब बात करते हैं इसका थर्ड नेगेटिव पॉइंट की। तो थर्ड नेगेटिव पॉइंट जो इस बाइक में मुझे लगता है वो है इसका ABS वर्किंग कंडीशन में नहीं। ABS में मतलब इन लोगों को ये देखना चाहिए था कि अगर ये लोग इसमें बटन दे देते, जैसे ज़्यादातर थोड़ी बहुत बाइकें जो होती हैं प्रीमियम बाइकें, उनमें एक अलग से मतलब इंटीग्रेटेड बटन होता है जिससे आप ABS अपना टर्न ऑफ कर सकते हो। ये अगर ये लोग यामाहा वाले अगर मतलब दे देते तो ये अच्छी चीज़ रहती, क्योंकि काफ़ी हद तक मैंने भी ये चीज़ फील करी है कि जैसे मतलब मैं थोड़ा भी ऑफ रोड जाता हूँ, कहीं बजरी पड़ी है या मतलब कहीं थोड़ा कीचड़ वीचड़ पड़ा है, जैसे मतलब इंडियन क्लाइमेट कंट्रोल में रहता है जो, तो उसमें अगर आप ब्रेक मार रहे हो तो वैसे ही आप अगर जब ब्रेक को प्रेस करोगे तो ब्रेक बिल्कुल रिलीज कर देता है। तो इससे मतलब ठुकने के चांस मैं समझता हूँ कि बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों को एक बटन देना चाहिए था वैसे ABS की, यहाँ पे कोई भी बटन दे देते भाई, ABS बंद कर दिया आराम से, चलो कोई नहीं है, नॉर्मल काम कर रहा है। ये भी मतलब एक इसका नेगेटिव पॉइंट मैं मानता हूँ। बढ़ते हैं इसके फोर्थ नेगेटिव पॉइंट की तरफ। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट जो इसका मैं मानता हूँ वो मतलब मैं मानता हूँ कि कंपनी को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी। आप जैसे खुद देखिए कि इतनी प्यारी बाइक कंपनी वालों ने बनाई, इतने सारे प्यारे प्यारे प्रीमियम फीचर दिए हैं, VVA ले लो, ABS ले लो, जो भी ले लो, मतलब इतना सारा इतना अच्छा TFT डिस्प्ले दे दिया, हेडलाइट LED दे दी, और इसका टेल लैंप भी इतना प्यारा दे दिया। तो कंपनी को मतलब थोड़ा बहुत ये सोचना चाहिए था कि थोड़ा बहुत वो भले ही चार्ज एक्स्ट्रा कर लें, पर ये जो इनने इंडिकेटर दिए हैं ना यहाँ पे, ये किसी काम के नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि ये पूरी बाइक का मतलब मेरे हिसाब से लुक खराब कर देते हैं। कि भाई आप खुद सोचो, आपकी बाइक इतनी प्यारी और इंडिकेटर वही आपको शाइन वाले मिल रहे हैं, तो मतलब थोड़ा अलग सा लगता है यार। अगर KTM जैसे इंडिकेटर दे दे तो वो इतने प्यारे मतलब लगते हैं कि फुली LED 3 बल्ब होता है उनमें LED के, एक तो ब्लिंक अच्छे करते हैं,
और ऊपर से उनका मतलब जो कलर होता है ना वो इनसे तो काफ़ी अच्छा होता है, और ये बैटरी को डिस्चार्ज भी अच्छी जल्दी करते हैं। तो कंपनी को मतलब थोड़ा बहुत सोचना चाहिए था इस बारे में। शायद मेरे हिसाब से अब तो खैर उन लोगों ने अपडेट कर दिया है कि मतलब आप 2,000-6,000 रुपये, शायद यामाहा वालों, मुझे कंफर्म नहीं है, या 2,000-6,000 रुपये आप दोगे तो मतलब आपको इंडिकेटर चारों एलईडी मिल जाएंगे। ये इसका चौथा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है बाइक का, कि इसमें इंडिकेटर जो थे वो एलईडी आने चाहिए थे। और सो बात करी जाए इसके फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो इसका नेगेटिव पॉइंट है वो लगता है मुझे इसका टॉर्क। इस बाइक का जो टॉर्क मतलब कंपनी देती क्या है, जो इसमें टॉर्क आता है वो आता है 14 पॉइंट कुछ एनएम का। तो मतलब मैं ये मानता हूँ जैसे आप इतनी वाली बाइक चलाते हो तो इसमें जैसे आप खुद भगाने पे लगते हो, तो आप जैसे मतलब खुद इस बाइक को पुल करोगे तो बाइक आपको मतलब आप थोड़ा मतलब लीन हो जाओगे तो ये आपको 150 प्लस की मतलब स्पीड दे देगी। और यदि आपके पीछे एक बंदा बिठा दिया मैंने तो आप भूल जाओ भाई, आप 125 में मानता हूँ 125 से ऊपर किसी कीमत पे नहीं जा सकते। तो मतलब गाड़ी उतने टाइम पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती है, मेरा मानना ये है, और वो केवल और केवल टॉर्क की वजह से करती है, क्योंकि टॉर्क मीन्स वही होता है कि पुलिंग कैपेसिटी ऑफ बाइक और व्हीकल। तो इन कंपनी वालों को मतलब कुछ इसमें ऐसा देना चाहिए था टेक्नोलॉजी जिससे इसका टॉर्क थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता कंपेयर टू ऑल अदर बाइक। और जैसे अपाचे हो गई हमारी, अपाचे का टॉर्क इससे ज़्यादा है, 160 सीसी वाली जो आती है 17 PS पावर, 17.73 PS पावर जिसमें आती है। अब आप खुद देखिए अपाचे कैसी सेगमेंट की बाइक है, नेकेड, और ये इतना बड़ा मतलब टायर वायर इतना हैवी बाइक लगती है, तब भी उसके हिसाब से इसका टॉर्क थोड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए था। मैं बस यही कुछ 5 पॉइंट जो मुझे लगते हैं कि गाड़ी के 5 कॉन्स मान लो, कुछ मान लो कि खराबियां हैं गाड़ी में। वैसे खराबियां इतनी बड़ी कोई मेजर खराबी तो है नहीं, हाँ बस हेडलाइट वाला जो पॉइंट मैंने आपको गिनाया वो थोड़ा एक मेजर लगता है। ये गाड़ी की बस मुझे यही बुराइयां लगती, पर हाँ बाइक टोटली सही है, वैसे इतनी बुराइयां तो इसमें है नहीं, मतलब जिस हिसाब से लगती है। तो आज का वीडियो बस यहीं खत्म है कि 5 पॉइंट थे इसके, 5 बता दिया। अगली वीडियो दूसरी बाइक पर किसी पर शूट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।